Hello students, I am Hitesh Kumar and welcome to my YouTube channel Study Online with Hitesh sir, and in today's video lesson we are going to discuss about 4th class GK chapters 18th, 19th and 21, First in Space, Snow Game and Swachh Bharat. Okay, so let's begin it. So first question, name the first man who went into space in 1961. 1961 में पहला आदमी जो स्पेस में गया था उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? यूरी गागारिन। क्या नाम है? यूरी गागारिन। और ये इसकी पिक्चर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वूमन टू ट्रैवल इनटू स्पेस इन 1963? 1963 में स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वुमन कौन थी? उसका नाम था, ये उसकी पिक्चर है, एंड नाम था उसका वैलेंटीना टेरेशकोवा। वैलेंटीना टेरेशकोवा, दिस इज हर पिक्चर। थर्ड क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। पहला आदमी इंडिया का जो स्पेस में गया है उसका नाम है राकेश शर्मा। क्या नाम है उसका? राकेश शर्मा, एंड दिस इज हिज पिक्चर। देखो, इससे पहले जो दो थे ना, मेल एंड फीमेल, दोनों वर्ल्ड के थे, मीन्स इंडिया के आउटसाइड थे। भेजे किसने थे? वो USSR ने। ठीक है, जो रशिया है पहले सोवियत होता था, काफ़ी सारी कंट्रीज एक साथ होती थी रशिया वाली, बट अभी अलग हो गई हैं। तो उसने ये स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। क्लियर? और इंडियन पहला कौन सा था? राकेश शर्मा। फोर्थ, नेम द फर्स्ट एनिमल सेंट इनटू स्पेस। पहला एनिमल, जानवर जो स्पेस में गया, कब गया था? 1957। मीन्स इंसानों से पहले जानवर भेज के देखे थे कि हाँ वो सक्सेसफुली यहाँ पे लैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन इंसानों को भेजा, ह्यूमंस को, तो उसका नाम था डॉग लाइका। फिफ्थ, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून इन 1961? 1961 में मून, चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड दिस इज हिज पिक्चर। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट टू गो अराउंड द अर्थ। पहला सैटेलाइट जो अर्थ के बाहर, जहाँ अर्थ के आले दुआले चारों ओर घूम रहा है, उसका नाम था स्पुतनिक 1। ये भी USSR ने ही भेजा था। ओके, रशिया वाले ने। क्या नाम था इसका? स्पुतनिक 1, और ऐसा दिखता था ये। और सैटेलाइट का काम क्या होता है? जो सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है 360 डिग्री में। ओके, और ऐसे करके उसने चेक करना है कि हाँ वेदर कंडीशन क्या है, और बाकी सारे कुछ चेंजेस जो अर्थ में आ रहे हैं वो बताता है। क्लियर? गुड। सेवंथ, नेम द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहली वुमन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि वर्ल्ड की पहली वुमन कौन है जो स्पेस में गई। अब क्वेश्चन आ गया फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गई, उसका नाम था कल्पना चावला। और आपने नाम काफ़ी सुना भी होगा कल्पना चावला का। ओके, वेरी फेमस। बट इंडिया ने इसको भेजा था? नहीं, इंडिया की थी लेकिन इंडिया ने नहीं भेजा था, ये गई थी बाय USA। ठीक है, अमेरिका ने भेजा था। ये देखो पीछे अमेरिका का फ्लैग भी है, दिख रहा है? इंडियन फ्लैग नहीं दिख रहा है, अमेरिका का दिख रहा है, बिकॉज अमेरिका ने इसको भेजा था, क्योंकि ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। और इसके साथ एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई थी आते वक्त। गई जरूर थी लेकिन आते टाइम डेथ हो गई थी। कैसे हुई कि जो इनका स्पेस शटल जो नीचे आ रहा था उसमें कुछ होल हो गया था छोटा सा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो गया। आग लगी थी उसमें आते आते नीचे, और एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से डेथ हो गई कल्पना चावला की। वेरी सैड, बट ऐसे हुआ। ठीक है, नाम क्या है? फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू वेंट इनटू स्पेस इज कल्पना चावला। Now next chapter, before going to next chapter, please subscribe my channel, share this video with your friends, like and follow. Okay, कमेंट जरूर करो, कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही वीडियोज़। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, स्नो गेम्स।
19th चैप्टर स्नो गेम्स। स्नो गेम्स में देखेंगे जैसे ये आइस हॉकी है, ये फिशिंग कर रहे हैं, ये इसको कर्लिंग बोलते हैं। सो सारी गेम्स के नाम बोलेंगे और कौन सी कुछ आपको पता है कुछ नहीं पता होगा। सो अभी जानेंगे इस वीडियो में सारी। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच गेम टू टीम्स यूज ए स्टिक टू हिट ए पक। पक क्या होता है? ये वाली जो दिख रही है छोटी सी बॉल नीचे, ठीक है, इसको पक बोलते हैं क्योंकि ये बॉल नहीं है। बॉल तो राउंड होगी ऐसे, बट ये राउंड नहीं है, फ्लैट होती है। फ्लैट कैसी होती है? जैसे कैरम बोर्ड की होती है ना छोटी छोटी वाली बॉल्स, ठीक, पक, उसको पक्के बोलते हैं। कैरम बोर्ड, सो कैरम होती है जो वाली ऐसे थी वैसी होती है ये भी, लेकिन थोड़ी हैवी होती है और रबड़ की बनी होती है। रबर, इसकी बनी होती है रबर की, ये रबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रबर, ब्लैक कलर की होती है। ओके, सो इसको क्या करते हैं, टू टीम्स यूज़ करती हैं, स्टिक के साथ पुश करती हैं, ऑपोजिट दूसरे लेकर गोल होगा ऐसे, जैसे हॉकी में होता है वैसे ही, और उसमें डालना होता है। क्लियर? इसको नाम है आइस हॉकी। क्यों आइस हॉकी है? क्योंकि आइस पे खेली जाती है और प्रॉपर ग्लव्स पहने, हेलमेट पहना है, कपड़े पहने मोटे मोटे, क्योंकि आइस पे गिरना है। तो अगर आइस पे गिर जाए तो काफ़ी शार्प एजेस आ सकते हैं, स्क्रैचेस आ सकते हैं इनकी बॉडी पे, सो इसलिए प्रॉपर क्लोथिंग करते हैं ये। ओके, सो ये पक भी बता दिया मैंने कि ये वाली चीज़ पक है, जो बॉल है इनकी, और इसका गेम का नाम है आइस हॉकी। क्लियर? गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन विच गेम टू टीम्स टेक टर्न्स स्लाइडिंग हैवी स्टोन्स। ठीक है, दो टीमें क्या कर रही हैं, टर्न वाइज खेलती हैं और क्या करती है, हैवी स्टोन्स जो हैं, हैवी स्टोन्स ये वाला, इसको कहते हैं स्लाइड करते हैं। स्लाइड किस पे? अलोंग द सरफेस ऑफ द आइस टुवर्ड्स टारगेट। सो इनका एक टारगेट होता है, जैसे सेंटर में ना ऐसे करके गोले बने होते हैं, और यहाँ पे ये बॉल पहुँचानी होती है सेंटर में यहाँ से, और इसको स्लाइड करके पहुँचानी है सीधा, जैसे गोल्फ में होती है। ओके, नहीं आपने देखी मुझे पता है, बट अगली बार कहाँ ये गेम्स देखोगे आप? ओलंपिक्स में। ठीक है, ओलंपिक्स आने हैं अब, नेक्स्ट ओलंपिक्स कब आने हैं? टोक्यो में। इस साल होने थे लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर होंगे। कहाँ पे? टोक्यो जापान। ओके, जापान टोक्यो में होंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन मोस्टली ये कब गेम्स होंगी? विंटर ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स होते दो टाइप के, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स, और ये गेम होगी विंटर ओलंपिक्स में। और विंटर ओलंपिक्स होने हैं 2022 में इन बीजिंग। और बीजिंग कहाँ है? बीजिंग इज़ इन चाइना। ठीक है, चाइना में होने हैं विंटर ओलंपिक्स, तब आप गेम देख सकते हैं ये वाली, जो सर्च करके यूट्यूब पे देख लेना। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी खेलते हैं। तो इसका नेम है कर्लिंग। ओके, कर्लिंग। क्लियर? कर्लिंग। थर्ड, विच गेम इज़ सिमिलर टू कर्लिंग। कौन सी गेम है जो सिमिलर है कर्लिंग की? जैसे कर्लिंग थी वैसे ये भी है, बट डिफरेंस क्या है? विद ए 30 सेंटीमीटर हैंडल टू स्लिड टवर्ड्स ए टारगेट। सो इसका हैंडल है कितना? 30 सेंटीमीटर, काफ़ी लंबा है, जैसे ये दिख रहा है हैंडल इनका। ओके, सेम कर्लिंग के जैसे ही है, लेकिन इसका नाम है आइस स्टॉक स्पोर्ट। आइस स्टॉक स्पोर्ट। ओके, बस नेम चेंज हो गया है कर्लिंग ही सेम। फोर्थ, नेम द टाइप ऑफ आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी का ही टाइप है, वेयर पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनके हाथ पैर मूवमेंट नहीं करते हैं। ओके, यूज़ ए स्लेज। नाउ व्हाट इज स्लेज? स्लेज इज जो नीचे वाला है जिस पे वो बैठा है, इसको स्लेज बोलते हैं। ठीक है, फिर देख लो ये चीज़, ठीक है, इस पे वो बैठा है वो स्लेज है। लेकिन आइस हॉकी में खुद चलना होता था, लेकिन इसमें स्लेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्लेज यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्लेज हॉकी। इजी नेम, स्लेज यूज़ करते हैं तो स्लेज हॉकी होगी, ये भी आइस पे ही। क्लियर? ये देखो वैसे। अभी मैं आपको पूछता हूँ इसका नेम क्या है? जो वाली बॉल है इनकी, इसका नेम है पक। PUCK, पक। फिफ्थ, नेम द गेम विच इज़ पॉपुलर इन फ्रोजन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रशिया। गेम का नेम बताना है जो कहाँ फेमस है। फ्रोजन पार्ट्स। फ्रोजन पार्ट्स मीन्स जिसमें बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है,
कहाँ पे? अमेरिका, यूरोप एंड रशिया में। सो उस गेम का नेम है आइस फिशिंग। आइस फिशिंग। इसमें क्या होता है, एक जो होता है ना ग्लेशियर होता है, उसमें एक होल करते हैं, होल करके उसमें से ये डाल के अपनी स्टिक, फिशिंग स्टिक डाल के फिश बाहर निकालते हैं। सो इसको बोलते हैं आइस फिशिंग। 6th क्वेश्चन, नेम द स्केटिंग स्पोर्ट। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट बताना है? स्केटिंग। इसको बोलते हैं स्केट्स। ये स्केट्स हैं, ठीक है, स्केट शूज़, स्केटिंग। प्लेड ऑन आइस, स्केटिंग प्लेड्स ऑन आइस। जो टायर वाली होती है ना, टायर, आपने शूज़ देखे होंगे टायर वाले, उनको बोलते हैं स्केट्स। बट ये स्पेशल बनाए हुए हैं आइस के लिए, क्योंकि आइस पे वो नहीं चलने हैं, तो इसको बोलते हैं स्केटिंग, आइस स्केटिंग शूज़ बोलते हैं इनको। तो वो वाली गेम जो आइस पे खेली जाती है और वो स्केटिंग ही, उसको बोलेंगे स्पीड स्केटिंग। स्पीड स्केटिंग, क्योंकि इस पर स्लाइड बड़ी जल्दी होते हैं, बड़ी फास्ट चलती है। क्लियर? ओके, नाउ 21st चैप्टर, स्वच्छ भारत अभियान, सॉरी स्वच्छ भारत ओनली। ओके, इसमें भी देखेंगे कि हमें लीव्स बर्न करने चाहिए कि नहीं चाहिए, बैग कौन सा यूज़ करना है, ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। शुड वी यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स? फर्स्ट क्वेश्चन, शुड वी यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स? मीन्स खाने वाली चीज़ें हमें प्लास्टिक बैग्स में स्टोर करनी चाहिए? तो इसका आंसर है नो, नहीं। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? सो इसका आंसर नो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम। हमें प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक आइटम्स बर्न नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल रॉन्ग, हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि ये प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, अर्थ पे कहीं पे भी डिस्पोजेबल नहीं होता। 1000 ईयर तक डिस्पोज नहीं इसको कर सकते हैं अगर मिट्टी में रहा तो। ओके, इसलिए इसको बर्न करना जरूरी है। बर्न करने पे भी काफ़ी सारी देखो गैसेज निकल रही हैं, ये सारी हार्मफुल गैसेज हैं, बट हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी इसका, तो इसलिए हम बर्न नहीं कर रहे हैं। सो अभी के लिए बर्न करनी चाहिए। सो इसका भी आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर नेवर लिखा था, मीन्स नेगेटिव में था। वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, तो यहाँ पे लिखा नहीं करनी चाहिए, लेकिन रॉन्ग है, हमें करनी चाहिए। क्लियर? गुड। थर्ड क्वेश्चन, वी शुड इंसिस्ट दैट शॉपकीपर्स टू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। हमें शॉपकीपर्स को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग्स यूज़ ना करें, ये वाले प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन यूज़ ना करें। करना चाहिए ऐसा, शॉपकीपर को कहना चाहिए? यस, डेफिनेटली कहना चाहिए। तो इसका आंसर है टिक। ओके। फोर्थ, वी शुड थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर। हमें इधर उधर प्लास्टिक बैग्स फेंकने चाहिए। करना चाहिए ऐसे कचरा इकट्ठा? नहीं। ठीक है, नो, इसका आंसर है क्रॉस, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, यूज़ पेपर ऑफ और क्लॉथ बैग्स। ठीक है, यहाँ पे और आना था। यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग की जगह हमें पेपर या क्लॉथ बैग यूज़ करने चाहिए, ऐसे क्लॉथ बैग। तो ये क्या है? यस। ठीक है, टिक, हमें ऐसा करना चाहिए। सिक्स्थ, ड्राइड लीव्स शुड नॉट बी बर्न्ड। ड्राइड लीव्स कौन से होते हैं? जो सूखे हुए पत्ते, उनको बर्न इन्होंने बोला नहीं करना चाहिए। ड्राइड शीड शुड नॉट बी बर्न्ड, शुड नॉट लिखा है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर रॉन्ग होगा, हमें करना चाहिए ताकि सारी गंदगी खत्म हो सके। क्लियर? गुड। नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, बट कुछ क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछूंगा इस वीडियो के रिलेटेड, उसको कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो मून पे गया था, मून पे कौन फर्स्ट पर्सन गया था, उसका नेम। एंड सेकंड, इंडिया की फीमेल, इंडियन फीमेल, ठीक है, इंडियन फीमेल मीन्स वुमन जो स्पेस में गई, उनका नाम। ठीक है, इन दोनों का कमेंट करना। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।